दोस्तों, हाल ही के कुछ दिनों में काबुल पर कब्जा कर अफगानिस्तान के सभी जिलों को अपने कब्जे में ले चुका तालिबान आखिर कौन है? क्यों है लोगों में इसका इतना खौफ? क्यों अफगानिस्तान की सेना तालिबान के सामने कमजोर पड़ गई? इन सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, तालिबान की शुरुआत सन 1994 में दक्षिणी अफगानिस्तान में हुई थी। पाश्तो भाषा का शब्द तालिबान का अर्थ होता है स्टूडेंट, यानी वह छात्र जो इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा में यकीन करते हैं। तालिबान को एक राजनीतिक आंदोलन के तौर पर माना गया, जिसकी सदस्यता पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मदरसों से पढ़ने वाले छात्रों को मिलती है। 1980 के दशक के खत्म होते होते सोवियत संघ अफगानिस्तान के जाने के बाद वहां पर कई गुटों में आपसी संघर्ष शुरू हो गया था, क्योंकि वहां लोग मुजाहिदीन से भी परेशान थे। दोस्तों, मुजाहिदीन के बारे में भी जान लेते हैं। मुजाहिदीन का अर्थ है संघर्ष, या एक मुजाहिद वह होता है जो संघर्ष करता है, जो लड़ता है। इस समूह में अफगानिस्तान के जातीय पश्तून, उज़्बेक्स, ताजिक और अन्य लोग भी शामिल थे। कुछ शिया मुसलमान थे, जबकि अधिकांश कुछ सुन्नी मुसलमान के बने हुए थे। इन सब लड़ाकों ने सोवियत संघ से अपने देश की रक्षा की, और सोवियत संघ को आधिकारिक तौर पर इस्लाम के लिए नास्तिक राष्ट्र था और उनको अनेक सोवियत विरोधी शिकायतें भी थीं। 1985 तक अधिकांश एक व्यापक गठन के हिस्से के रूप में लड़ रहे थे। पूरे अफगानिस्तान के लोग इससे जुड़ रहे थे। यह एक इस्लामी एकता के रूप में जाना जा रहा था। कई कारणों से विदेशी सरकारों ने भी सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध में मुजाहिदीनों का सपोर्ट किया। लगभग 1989 तक सोवियत संघ और मुजाहिदीनों का संघर्ष चलता रहा, जिससे सोवियत संघ को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। लेकिन मुजाहिदीनों ने भी अनेक सरदार सत्ता के लालची थे, कई भ्रष्ट भी थे, जिससे वे देश को संभालने में सक्षम नहीं थे। ऐसे में जब तालिबान सामने आया तो अफगानिस्तान के लोगों ने उसका स्वागत किया। शुरुआत में तालिबान ने अफगानिस्तान में मौजूद भ्रष्टाचार को काबू किया और अव्यवस्था पर नियंत्रण लगाया। अपने नियंत्रण में आने वाले इलाकों को सुरक्षित बनाया ताकि लोग व्यवसाय कर सकें। 1990 के दशक में तालिबान और ज़्यादा ताकतवर हुआ, धार्मिक आयोजनों या मदरसों के जरिए मजबूत होता गया। इसका ज़्यादातर पैसा सऊदी अरब से आता था। 1995 में तालिबान ने ईरान के बॉर्डर से लगे हेरात प्रांत पर कब्जा कर लिया। इसके एक साल बाद तालिबान ने बुरहानुद्दीन रब्बानी सरकार को हटाकर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया। 1998 तक तालिबान ने अफगानिस्तान के 90% हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया था। यहाँ से तालिबान का आतंक का दूसरा नाम बनता गया। उस पर मानवाधिकार उल्लंघन तथा संस्कृतियों को खत्म करने का आरोप लगने लगे। पाक अफगानिस्तान सीमा का इलाका दोनों की आबादी वाला था। तालिबान ने कहा कि यहाँ पर वह शांति और सुरक्षा का माहौल लाएगा और सत्ता के आने के बाद शरिया कानून करेगा। लेकिन तालिबान ने या तो इस्लामिक कानून के तहत सजा लागू करी या खुद ही लागू कर दी, जैसे कि हत्या के दोषियों को सबके सामने फांसी लगाना या चोरी के दोषियों को हाथ पैर काट डालना। तालिबान ने पुरुषों की दाढ़ी रखने का भी फरमान जारी किया और महिलाओं के लिए बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया गया। इसके अलावा टीवी, सिनेमा, संगीत आदि के लिए भी प्रतिबंध लगा दिया गया। तालिबान के कानून महिलाओं पर अत्याचार कर रहे थे, जैसे 10 साल से ज़्यादा की उम्र वाली लड़कियों को स्कूल जाने पर भी रोक लगाई गई। लड़कियों को खुद की मर्जी से शादी नहीं कर सकती थी। महिलाओं के लिए अनेक प्रतिबंध लगाए गए। तालिबान के लड़ाके उन पर अत्याचार करते रहे। अमेरिका में 2001 में आतंकी हमला हुआ तो सारी दुनिया का ध्यान पहली बार तालिबान की तरफ गया। अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान को अल-कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन और आतंकी संगठन को पनाह देने का दोषी ठहराया गया। 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिकी नेतृत्व में गठबंधन की सेनाओं ने हमला बोला और कुछ समय बाद ही अमेरिका ने तालिबान को सत्ता से बेदखल कर दिया। फिर अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, सरकार बनी। 2004 में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। यूएस आर्मी इसके सपोर्ट में खड़ी रही। यूएस आर्मी ने कई जगह एयर स्ट्राइक करवाई।
जहां पर तालिबान के ठिकाने थे। यूएस आर्मी ने 2011 में ओसामा बिन लादेन को एयर स्ट्राइक से मार देता है, जो कि तालिबान की शरण में छिपा था। अफगानिस्तान की आर्मी का भी गठन होता है। यूएस की आर्मी अफगानिस्तान की आर्मी को ट्रेन भी करती है। यह सिलसिला करीब 20 साल तक चलता रहा। यूएसए ने इस पर अपना बहुत पैसा इन्वेस्ट किया। 2020 में अमेरिका का डिसीजन लिया जाता है कि अमेरिका अपनी सेना को वापस बुला ले। दोस्तों, अमेरिका को लगता है कि अफगानिस्तान की सेना पावरफुल हो गई है। जो बाइडेन कहते हैं 75,000 तालिबानी 3 लाख अफगान सैनिक को कैसे हरा पाएंगे, लेकिन कुछ ही महीनों में तालिबान फिर वापस आ गया और 15 अगस्त को काबुल समेत 90% अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और अफगानिस्तान की आर्मी को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, अफगानिस्तान आर्मी के इस तरह तालिबान के सामने सरेंडर करने और इतनी सपोर्ट होते हुए भी अफगानिस्तान की सरकार को तालिबान के सामने हार मानने की कई वजह हैं। अफगानिस्तान के बड़े नेताओं का आपसी मतभेद। दोस्तों, इनके जितने भी बड़े नेता थे उनमें से कुछ तालिबान को सपोर्ट करते हैं तो कुछ इनकी डेमोक्रेटिक पार्टी को। अब इस तरह इसमें कुछ भ्रष्ट भी हैं। इनका आपसी मतभेद बना रहता है और इस तरह तालिबान इसका फ़ायदा उठाता गया। इनके राष्ट्रपति तो देश छोड़कर ही भाग गए। अब ऐसे मुश्किल समय में देश को इस तरह अव्यवस्थित स्थिति में छोड़कर जाना भी, तालिबान से इस तरह से डरना भी बड़ी वजह बना। अफगानी सेना के कुछ बड़े अफसर भी भ्रष्ट थे। सेना का जो आंकड़ा बताया गया वह सही नहीं था। उनमें से बहुत से सैनिकों के नाम ही सिर्फ रजिस्टर्ड थे, असल में वह सेना में थे ही नहीं। उनका सारा पैसा और लाभ बड़े अधिकारी ले रहे थे, अतः सेना उतनी फिट नहीं थी। इस तरह हार मानने की सबसे बड़ी वजह भ्रष्टाचार और सही नेतृत्व की कमी ही है। दोस्तों, किसी भी देश में जबरदस्ती डेमोक्रेसी नहीं लाई जा सकती जब तक सभी लोग सपोर्ट न करें, क्योंकि वहाँ के कुछ जनता भी तालिबान के सपोर्ट में है। दोस्तों, इस समय अफगानिस्तान के हालात बहुत गंभीर हैं। वहाँ के लोग अपने देश को छोड़कर भागना चाहते हैं। काबुल एयरपोर्ट पर बहुत से लोग भाग रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हवाई जहाज़ में बैठकर किसी दूसरे देश में चले जाएं। वहाँ महिलाएं भी बहुत डरी हैं, सोच रही हैं कहीं तालिबान अपने पुराने अत्याचार को वापस शुरू ना कर दे और महिलाओं का शोषण करना ना शुरू कर दे, क्योंकि इन कट्टरपंथी विचारधाराओं का भरोसा भी नहीं किया जा सकता। हालांकि तालिबान के प्रवक्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि तालिबान के शासन में अब कानून अब पहले जैसे नहीं होंगे, महिलाओं को उनका पूरा दर्जा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आतंकवाद की सोच का भरोसा करना भी मूर्खतापूर्ण होगा, क्योंकि इनके विचार कब बदल जाएं, कब क्या कर दें, कोई नहीं कह सकता। दोस्तों, ऐसे समय पर अफगानिस्तान के लोगों को अब ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो उनकी आवाज़ उठा सके और तालिबान के अत्याचार के खिलाफ लड़ सके, वहाँ की जनता को एकजुट कर सके। क्योंकि किसी बाहरी शक्ति या किसी बाहरी देश कब तक किसी को सपोर्ट करेगा, क्योंकि उनकी ये खुद की लड़ाई है तो उनको खुद ही लड़ना पड़ेगा, खुद ही बलिदानी देनी पड़ेगी, तभी उनको उनका हक मिल सकता है। अभी भारत का कोई भी आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया है। दोस्तों, वहाँ क्या होगा या क्या कुछ बदलाव हो सकता है, ये आगे आने वाला समय बताएगा। हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि आगे जो कुछ हो वह अच्छा हो। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे जुड़ी हुई वीडियोस और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।